आप सबों को जय मसीह की। मेरा नाम पास्टर कमल देव और जेकेयू कलीसिया के तरफ से भी आप सबों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, एक बार फिर से हम YouTube के माध्यम से आप लोगों के बीच में हैं और आज हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को फिर से सीखने वाले हैं। आज का विषय जो है वही जो हम पिछले दिनों में देखे हैं, उसी विषय में से कुछ बातों को हम लोग देखने वाले हैं कि हमें आज किन विषयों में विलंब नहीं करना चाहिए। एक बार और भी आप लोग सुन लें, हमें आज किन विषयों में विलंब नहीं करना चाहिए। पहली बात जो है, सृजनहार परमेश्वर को स्मरण या याद करने में और उसकी खोज करने में विलंब नहीं करना चाहिए। हमें परमेश्वर को याद करने में, उसकी खोज करने में, उसको स्मरण करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया, जिस परमेश्वर ने हमें रचा, जिस परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप समानता में बनाया, उस परमेश्वर को स्मरण करने में, याद करने में, उसकी खोज करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। जिसने आकाश, पृथ्वी, जीव जंतुओं को, पेड़ पौधों को, नदी नाला, हर एक चीजों को बनाया, उस परमेश्वर को याद करने, स्मरण करने और उसकी खोज करने में हमें विलंब नहीं करना चाहिए। एक वचन हम निकालते हैं उपदेशक और उसका 12वां अध्याय और उसका 1 पद में लिखा हुआ है, अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण कर। यहां पे जवान लोगों के लिए या प्रभु के लोगों के लिए या जो प्रभु को नहीं मानते उन लोगों के लिए भी हम यहां पे कह सकते हैं कि अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को, तारनहार परमेश्वर को, पालनहार परमेश्वर को, सर्वशक्तिमान परमेश्वर को स्मरण रख, याद कर। क्या आज आप लोग इस घड़ी, इस वक्त अपने परमेश्वर को याद करते हैं, स्मरण करते हैं? और लिखा हुआ है, जिससे पहले कि विपत्ति के दिन आए, यानी विपत्ति आने वाला है। अगर आज हम संसार में, संसार के अभिलाषों में, संसार की लालसाओं में फंसे हुए हैं तो हमारे लिए खतरनाक है और हो सकता है हमारे ऊपर वो विपत्ति का दिन आए और जिससे हम बच न पाए। और क्या लिखा हुआ है, और वे वर्ष आए जिनमें तू कहे कि मेरा मन इनमें नहीं लगता। यहां पे उपदेशक उस 11वां अध्याय और उसका 9वां पद में लिखा हुआ है, हे जवान, अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रह, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। यानी एक जवान व्यक्ति को यहां परमेश्वर कहते, अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रह, मनमानी कर, अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु जान रख वो सृजनहार परमेश्वर, जो पालनहार परमेश्वर है, जो तारनहार परमेश्वर है, जो न्याय परमेश्वर है, एक ना एक दिन न्याय करेगा। जिस परमेश्वर ने आपको सृजा है, रचा है, बनाया है, वो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आज हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा परमेश्वर न्याय परमेश्वर है और जो परमेश्वर हमें सृजा है, रचा है, बनाया है, उस परमेश्वर को याद करने की जरूरत है, उसकी खोज करने की जरूरत है। आज कितने जवान लोग अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार परमेश्वर को स्मरण करते हैं और उसकी खोज करते हैं। प्रभु में जवान लोगों को अपने परमेश्वर की खोज करना चाहिए।
यानी जो लोग प्रभु में हैं उन लोगों को आज परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। एक वचन हम निकालते हैं यशायाह और उसका 55 अध्याय उसका 6वां पद। यहां पे लिखा हुआ है, जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक निकट है वह निकट है तब तक उसे पुकारो। मेरे प्रियो, एक अवसर प्रभु हमें देता है कि जब तक यहोवा मिल सकता है, आपके पास एक अवसर है। अभी आप परमेश्वर की खोज करना आरंभ करें, क्योंकि जब आप मन को फिराते हुए यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, जब यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, मेरे प्रियो, वो परमेश्वर आपको मिलेगा। उसकी खोज करने की आवश्यकता है, तब तक उसकी खोज में रहो, जब तक वह निकट है तब तक उसको पुकारो। आज आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। आज आपको परमेश्वर को पुकारने की जरूरत है। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे लोग संसार की चीजों की खोज में हैं, परंतु अगर हम कुलुस्सियों और उसका 3 अध्याय और उसका 1 पद को हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो। यानी हमें कौन सी वस्तुओं की खोज करना है? स्वर्गीय वस्तुओं की खोज करो। उसके दूसरे पद में लिखा है, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान दो। मेरे प्रियो, इस पृथ्वी पर की नहीं परंतु हमें आज स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर को आज हमें खोजने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर को आज हमें याद करने की आवश्यकता है। अपने परमेश्वर को आज हमें स्मरण करने की आवश्यकता है। हमें इन वक्तों में मेरे प्रियो, हमें विलंब नहीं करना है, देरी नहीं करना है। अवसर रहते हुए हम परमेश्वर को स्मरण कर लें। हो सकता है जो अवसर आपके पास अभी है वो अवसर आपको दोबारा ना मिले, परंतु मेरे प्रियो, आज आपके पास एक सुंदर अवसर है कि आप लोग परमेश्वर को स्मरण कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। जो परमेश्वर ने आपको सृजा है, जो परमेश्वर ने आपको रचा है, जो परमेश्वर ने आपको बनाया है, उस परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। उसके नाम की खोज करें, उसके वचन की खोज करें, उसके दर्शन की खोजी बने, उसकी सामर्थ्य की खोज करें, उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करें, उसके नगर की खोज करें। प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर की खोज करें। आमोस और उसका 8 अध्याय उसका 12 पद। आमोस उसका 8 अध्याय 12 पद। यहां पे लिखा हुआ है, लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और पूर्व से उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। उसके 11वें पद में लिखा हुआ है, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। ऐसा समय आने वाला है, सिर्फ लोग परमेश्वर के वचन की क्या करेंगे? खोज करेंगे, उसके दर्शन की खोज करेंगे। जिस प्रकार मत्ती उसका 6वां अध्याय उसका
33 पद में लिखा है, पहले तो परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज कर तो सारी वस्तुएं तो मिल जाएगी, यानी राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करें। आज हमें परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, इन बातों को आप लोग सीख लें, जान लें, पहचान लें कि आज कठिन समय है। इस कठिन वक्त में हमें अपने सृजनहार परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। अपने पालनहार परमेश्वर की खोज करने की आवश्यकता है। इन वचनों के द्वारा प्रभु आप सबों को आशीष